अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 7th क्लास के सोशल साइंस का स्वीक सब्जेक्ट से पहला टॉपिक हमने चुना है आपके लिए। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक है। इस चैप्टर में हम कवर कर लेंगे इक्वलिटी क्या होती है। प्यारे बच्चों, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी जो है वो बहुत ही अहम डेमोक्रेसी का जुज़ है, एस्पेक्ट है और हर जगह अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। प्यारे बच्चों, कितनी ज़रूरी है इक्वलिटी, कितनी हमें इक्वलिटी मिलती है, ये सब हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी? इक्वलिटी किसको बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आम बोल चाल की ज़ुबान में समझाएं तो सभी लोगों को बराबर के हुकूक मिलें, यही इक्वलिटी है। लेकिन सिर्फ हुकूक या अधिकार मिलना इक्वलिटी नहीं होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। लेकिन आए दिन हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि जिसके पास पैसा है और अप्रोच होता है वो क्राइम करने के बावजूद भी बच निकलता है। इस दम पर चीज़ें बदल जाती हैं। क्या यही इक्वलिटी है? नहीं है ये इक्वलिटी। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे बात फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, इसमें मैं आपको समझा दूंगा प्यारे बच्चों। शहरों में रहने वाले लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या वही फैसिलिटीज़ गाँव में रहने वाले लोगों को मिल रही हैं? यकीनी तौर पर नहीं मिल रही हैं। इसलिए इक्वलिटी एक ब्रॉड टर्म है। इसको समझने के लिए इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझना होगा। मीन्स कि जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है, दिस इज़ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, और इस मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बहुत से डायमेंशंस को देखना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ऑन इक्वलिटी जो है, ये टॉपिक जो है ये डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या इंडिया में हर कोई इक्वल है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट हिंदुस्तान का आईन हिंदुस्तान में रहने वाले एडल्ट सिटीजन्स को बगैर किसी मज़हब के, बगैर किसी कास्ट के, बगैर किसी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के, बगैर अमीर और गरीब होने के वोट डालने का अधिकार देता है। इस वोट देने के अधिकार को या वोट देने के हक़ को हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बोलते हैं। यह हर एक डेमोक्रेसी का एक अहम अंग है, एक अहम एस्पेक्ट है। इसकी बुनियाद आइडिया ऑफ इक्वलिटी पर होती है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, हिंदुस्तान में गरीब और ज़ात पात यानी कास्ट सिस्टम की बुनियाद पर लोग इन इक्वलिटी के शिकार होते हैं। इसके अलावा चंद सालों में मज़हब की बुनियाद पर भी लोग इन इक्वलिटी के शिकार होते हैं। रीजनलिज़म या इलाकायत की बुनियाद पर भी लोग एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी किसको बोलते हैं? रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी या डिग्निटी किसको बोलते हैं? जब लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है तो इनकी डिग्निटी यानी विकार या इज़्ज़त वायलेट हो जाती है। हर एक का ये बुनियादी हक़ है कि उसे विकार या डिग्निटी मिले, इसको अपनी शख्सियत या पर्सनैलिटी के लिए इज़्ज़त मिले, हर कोई इसकी डिग्निटी को ऑनर करे। तो इसको बोलते हैं हम
देयर स्टूडेंट्स, ये होती है डिग्निटी। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक शहरी को इक्वल मानता है। इसका मतलब ये है एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल फ्रॉम ऑल कास्ट्स, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। इक्वलिटी के कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक? नंबर 1, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के आगे सभी बराबर हैं। नंबर 2, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। इसका मतलब यह है किसी भी पर्सन को मजहब, नस्ल, ज़ात, जगह पैदाइश और जिन्स की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। हर कोई कहीं भी आ और जा सकता है। अनटचेबिलिटी जो है इसको एबॉलिश यानी ख़त्म किया गया है एज पर लॉ। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने कौन कौन से इकदाम उठाए हैं, कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिनसे इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट दो तरह से काम करती है इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसकी गारंटी हमें यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नंबर 1, लॉज के ज़रिए से, यानी जो लॉज बनाए जाते हैं उनके ज़रिए से। नंबर 2, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के ज़रिए से। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के ज़रिए से मैं आपको एक समझा दूंगा कि हमारे स्कूलों में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है MDM स्कीम, यानी मिड डे मील्स स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम जो है ये दोपहर का खाना होता है, ये बच्चों को मिलता है स्कूलों में। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि गरीब बच्चा है या अमीर बच्चा है, शहर का बच्चा है कि गाँव का बच्चा है, काले का बच्चा है कि गोरे का बच्चा है। हर एक को मिलता है खाना, बराबर वज़न का मिलता है खाना, बराबर क्वांटिटी का मिलता है खाना, बराबर क्वालिटी का मिलता है खाना। अमीर हो या गरीब, सबको एक ही समान खाना दिया जाता है। तो ये एक किस्म का स्टेप है जो गवर्नमेंट उठाती है इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देयर आर सो मैनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जिनके ज़रिए से गवर्नमेंट काम कर रही है इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इक्वलिटी का जो इशू है ये एक ग्लोबल इशू है। तो देखते हैं अदर डेमोक्रेसीज जो हैं दुनिया में, तो उनमें क्या मसला है इस इक्वलिटी का। प्यारे बच्चों, दुनिया के बहुत सारी डेमोक्रेसीज में आज भी इक्वलिटी एक इशू, इनफैक्ट दिस इज़ ए की इशू, जिस वजह से कम्युनिटीज़ आपस में टकराती हैं। आज जून 2020 का पहला हफ्ता चल रहा है। आपको न्यूज़ में पता चलता होगा कि USA में वाइट और ब्लैक रेस में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पूरा USA इफ़ेक्टेड हुआ है। रोज़ बरोज़ वहाँ पर दंगे होते हैं और कई लोग मारे गए भी हैं। कईयों के घर और दुकान या तो लूटे गए हैं या तो जलाए गए हैं। इसके अलावा बाकी तमाम फील्ड्स वहाँ इफ़ेक्टेड हैं। वहाँ पर बगावत का समा है। ये सब इन इक्वलिटी की वजह से हो रहा है। इस मुल्क में अफ्रीका से आए हुए ब्लैक्स को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। असल में उनके कानून में थोड़ी बहुत खामी है, जिस वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। वहाँ एक कानून बनाया गया है 1964 में, सिविल राइट एक्ट। तो देखते हैं ये सिविल राइट एक्ट क्या है। देख लीजिए, इस एक्ट में से जो एक्ट बनाया गया है, इस बात को प्रोहिबिट किया गया है कि रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन की बुनियाद पर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए। इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि हर एक स्कूल में अमेरिका और अफ्रीका के बच्चे एक साथ तालीम हासिल कर सकते हैं। इससे पहले वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे।
तो प्यारे बच्चों, ये था इक्वलिटी का कंसेप्ट जो आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है, सोशल साइंस के सिविक्स में दिया हुआ है। आपको प्यारे बच्चों मेरे वीडियोस हर रोज़ हर टाइम मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरे वीडियोस किस तरह के होते हैं, मेरा जो नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है या जो मेरा ईमेल होता है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। मेरा चैनल जो है इसका नाम है शबीर लोन। इसको आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलने को मिलेंगे। मेरे वीडियोस को आप लाइक करोगे, इनको शेयर करोगे, और जो वीडियो के नीचे वो बेल का आइकन आता है, इस पर भी आप प्रेस करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।